हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। जब भी हम मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक करते हैं, कोई भी विश अपनी मांगते हैं, तो हमको बोला जाता है कि अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखिए, उसको फील कीजिए कि वो विश आपकी पूरी हो चुकी है। राइट। क्यों कहा जाता है ऐसा, उसके पीछे का रीज़न क्या है। दरअसल हमारा जो मन है या तो पास्ट में रहता है या फिर फ्यूचर में रहता है। पास्ट जो कि मर चुका है, जो कि एक इल्यूजन है। अगर हम पास्ट को पकड़ना चाहें तो हम नहीं पकड़ सकते, कितनी भी कोशिश कर ले हम पास्ट में वापस नहीं जा सकते, लेकिन उनकी यादों को हम ढोते रहते हैं। वो मर चुका है, वो लाश बन चुका है और लाशों को ढोया नहीं जाता, उनको जला दिया जाता है। राइट। लेकिन हम अपनी पास्ट की यादों को जलाते नहीं है, उनको अपने साथ ढोते, अपने अपने अंदर समेट के रखते हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें हम फ्यूचर में भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ये गलती करते हैं हम, इसीलिए बोला जाता है कि प्रेजेंट में रहिए। प्रेजेंट खुद में एक प्रेजेंट है, खुद में एक गिफ्ट है। वर्तमान का ना जादू ही अलग होता है, प्रेजेंट में रहने का जादू ही अलग होता है। देखिए, जो भी चीज़ हम मांगते हैं, जो भी चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो फ्यूचर में कहीं है, अभी वो मैनिफेस्ट नहीं हुई है। मैनिफेस्ट मतलब अभी आपके सामने नहीं आई है। राइट। वो फ्यूचर में कहीं है और हम अपने विचारों से उसको प्रकट करते हैं, उसको मैनिफेस्ट करते हैं। तो जब हम कोई चीज़ मांगते हैं, कोई विश मांगते हैं, अपना मान लीजिए अपना घर मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, बॉयफ्रेंड मांगते हैं, गर्लफ्रेंड मांगते हैं, कोई भी चीज़ हम मांगते हैं, वो क्या है, वो एक एनर्जी है। राइट। और हम भी एक एनर्जी हैं, तो हम अपनी एनर्जी के थ्रू उस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। कहते हैं ना, जहाँ पर आप एनर्जी देते हो, जहाँ पर आप फोकस देते हो, वहीं पर एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, एनर्जी बढ़ती है और वहीं पर आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हो। तो जब आप पास्ट में होते हो, पास्ट की यादों में घिरे घिरे रहते हो, यानी कि आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई पर्सन ही मैनिफेस्ट कर रहे हो और पास्ट की यादों में आप खोए हुए हो कि उसने ये किया था, उसने वो किया था, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को लीक कर रहे हो। आपकी एनर्जी लीकेज हो रहा है, वहाँ पर पास्ट में जा रही है आपकी एनर्जी और पास्ट से वो फ्यूचर में आएगी, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चीज़ें आएंगी कि उसने वैसा किया था, आगे भी मेरे साथ ऐसा हो सकता है। मेरे साथ एक बार ये चीज़ हो गई थी, एक बार मैं इंटरव्यू देने गया था कहीं पर और मैं वहाँ पर फेल हो गया था, मैं बोल नहीं पाया था, आगे भी मेरे साथ ये हो सकता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, जब हम पास्ट में जाते हैं तो पास्ट की जो नेगेटिविटी है उसको हम अपने फ्यूचर में लेके जाते हैं। एनर्जी को आप लीक कर रहे हैं पास्ट में जाकर और लीक कर रहे हैं फ्यूचर को इमेजिन करके। तो ये नहीं करना है, क्योंकि जब आप सारी एनर्जी को लीक कर दोगे पास्ट में और फ्यूचर में, तो प्रेजेंट के लिए आपके पास एनर्जी कैसे बचेगी, अपनी विश पर एनर्जी लगाने के लिए आपके पास एनर्जी कैसे बचेगी। और जो आपकी विश है वो खुद एक एनर्जी है। तो जब आप उस एनर्जी को स्टोर करके रखते हो, जो कि पॉसिबल है सिर्फ प्रेजेंट में रहकर, प्रेजेंट में रहकर ही आप उस एनर्जी को स्टोर कर सकते हो, तब जाके उस एनर्जी को, यानी कि जो भी आपकी विश है, जो एक एनर्जी है, कोई भी विश है, उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो। आपके पास वो एनर्जी होनी तो चाहिए जिसको आप लगा सको अपनी विश के ऊपर, ताकि आप जो भी आपकी विश है वो मैनिफेस्ट हो पाए। आप तो क्या कर रहे हो, पास्ट में या फ्यूचर में उस एनर्जी को लीक कर रहे हो, तो कैसे आपकी विश आप मैनिफेस्ट करोगे। ये एक रीज़न होता है। दूसरा रीज़न क्या होता है कि हमें एक्चुअली क्या होता है, बोला जाता है कि आप वो फीलिंग दे दो। यूनिवर्स आपकी फीलिंग समझता है, सबकॉन्शियस माइंड आपकी फीलिंग समझता है। हम सोचते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। दरअसल आपको वो नहीं चाहिए। आपको वो चीज़ जब आपको मिल जाएगी तो जो खुशी आपको मिलेगी, जो फीलिंग आपको मिलेगी, आपको वो चाहिए। हम उस फीलिंग के लिए मरते हैं, उस खुशी के लिए मरते हैं कि वो चीज़ मुझे मिल जाए, तो वो जो फीलिंग मैं फील करूँगा या फील करूँगी, वो चीज़ मेरे लिए मायने रखती है। इसीलिए आपको उस फीलिंग को ही दे देना है यूनिवर्स को, उस फीलिंग में ही आ जाना है और उस फीलिंग में आप सिर्फ प्रेजेंट में रहकर ही आ सकते हैं। जब आप उस फीलिंग में आ जाते हैं, कोई चीज़ आपको मिलेगी, उससे पहले ही मैं उस फीलिंग में हूँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ की तलब नहीं है,
मुझे उस फीलिंग की तलब है, मुझे वो फील करना है कि वो चीज़ जब मुझे मिल जाएगी तो मुझे क्या फील होगा। तो जब आप वो फीलिंग दे देते हो तो वो चीज़ आपके पास आने को मजबूर हो जाती है, क्योंकि आप पहले ही उस फीलिंग को फील कर चुके हो और वो सिर्फ प्रेजेंट में रहकर हो सकता है। इसीलिए अपनी विश को मांगते वक्त हम प्रेजेंट टेंस में अपनी विश को बोलते हैं, लिखते हैं और प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। दरअसल आप पास्ट में और फ्यूचर में रहकर अपनी एनर्जी को लीक कर रहे हैं, इसीलिए आपके पास इतनी एनर्जी नहीं बचती जो आप अपनी एनर्जी अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में लगा सके और जो एनर्जी है उसको अट्रैक्ट कर सके। तो हमेशा प्रेजेंट में रहो, क्योंकि जो प्रेजेंट है ना वही प्रेजेंट है, वही गिफ्ट है और वही गिफ्ट आपको मिलेगा आपकी विश के रूप में। एक चीज़ और बोलूँगी कि मेरे एक गुरुजी हैं जो हमेशा बोलते हैं कि अगर आप पास्ट में जाना भी चाहते हैं, मन तो भटकाएगा, मन को वही रहने में मज़ा आता है, पास्ट में या फ्यूचर में, राइट। तो मन आपको भटकाएगा, तो एक नियम बना लो, अगर आपको पास्ट में जाना है तो सुपरमैन की तरह जाओ। जैसे सुपरमैन जाता है, अपना काम करता है और फट से वापस आ जाता है, ऐसे ही पास्ट में जाने का मन है, अपने मन को बोलो चल सुपरमैन की तरह चल, जाइए वहाँ की या तो अच्छी यादें सोचिए या फिर अगर गलत चीज़ पर भी ध्यान जा रहा है तो वहाँ से सबक लीजिए, लौट के आ जाइए। भविष्य में जाना है, फ्यूचर में जाना है तो स्पाइडरमैन की तरह जाइए। जैसे स्पाइडरमैन को पता होता है कि कहाँ तक मुझे अपना जाला बिछाना है, इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में मुझे कितनी देर के लिए जाना है, कहाँ तक जाना है, और फटाफट से फ्यूचर में जाके लौट के आ जाइए, क्योंकि जो कुछ है ना वो अब है, इस क्षण, इस पल, क्योंकि आप अभी है, ना कल था ना कल होगा, ना आपको कुछ पता है, जो है आज है, अभी है और इस वक्त है। तो इस पल में रहकर जो हम कर रहे हैं, जो एनर्जी जहां हम लगा रहे हैं वही हम फ्यूचर में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।